हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, आज है 14 जनवरी। बात करेंगे 14 जनवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। साथियों, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला सवाल है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें साथियों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो साथियों, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है 12 जनवरी को, और 12 जनवरी को ही हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाते हैं हम 23 दिसंबर को किसान दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को मनाते हैं हम एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। और अभी हाल ही में मनाया था हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया था हमने हाल ही में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे बनाया था। साथियों, जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, इसकी थीम रखी गई है विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो जन्म राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाना शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है 1885 से। कब से? 1985 से। कब से? 1985 से इसे मनाया जाना शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने ही रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी, और इन्होंने ही बेलूर मठ की स्थापना की थी, और 1893 में शिकागो अमेरिका में ही इन्होंने एक यादगार भाषण दिया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आए हुए कुछ दिवस हैं, उन्हें रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो 1 जनवरी को मनाया गया डीआरडीओ दिवस, और 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस, जो कि अंधे लोगों के लिए इन्होंने लिपि की स्थापना खोज की थी, लुई ब्रेल जी ने, उनके लिए होता है। और 9 जनवरी को मनाया गया भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस के राज्य के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह जी, इन्होंने जो है मंजूरी दे दी है। यहाँ के मुख्यमंत्री इस समय पर हैं पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ पर साथियों एक विधानसभा में विधेयक आया हुआ था, जो कि 30 महिलाओं को 30% आरक्षण देगा हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो। तो इस पर अभी राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी होती है देहरादून और गैरसैंण। गैरसैंण यहाँ पर गर्मियों की राजधानी है, और देहरादून सर्दियों की। ठीक है, और यहीं पर ही राजा जी नेशनल पार्क है। यहीं पर नन्ना देवी नेशनल पार्क है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 78-17 मीटर इसकी ऊंचाई है साथियों। ठीक है, और जान लेते हैं इसके बारे में। यहीं पर एक जोशी मठ है, जो कि भूस्खलन के वजह से अभी चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, यहीं पर साथियों फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है साथियों आईआईटी मद्रास में। ठीक है, आईआईटी मद्रास में इसकी शुरुआत हुई है। बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं साथियों अरविंद मंडलोई। जादूनामा पुस्तक के लेखक हैं अरविंद मंडलोई, और लिखी गई है जावेद अख्तर के ऊपर। इनका जो जीवन रहा, कैसा रहा शुरू से अभी तक, कैसा सफ़र रहा जावेद अख्तर जी का, इसके ऊपर लिखी है अरविंद मंडलोई ने। ठीक है, और अभी एक हाल ही में पुस्तक लिखी थी अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसका विमोचन किया था महेंद्र सिंह धोनी ने। और साथियों हाल ही में आई पुस्तकों के बारे रिविजन कर लेते हैं। तो अम्बेडकर इन लाइफ लिखा था शशि थरूर ने, और रिवोल्यूशनरीज लिखी थी संजीव सान्याल ने। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 लिखा था रंजन गोगोई ने, और फोक्स इन इंडिया सी रंगराजन ने लिखी थी। फिट एट एनी एज एयर मार्शल पीवी अय्यर ने लिखी थी। द इंडियन नेवी एट द रेट 75
ये रंजीत वी रॉय एंड अरित्रा बनर्जी ने लिखा था इसे। और द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा ने लिखा था, जो कि बराक ओबामा जी की पत्नी है। और अनजान साक्षी कल ही हमने पढ़ा था, ये अब्दुल गफ्फार खान जी की है। और जादूनामा तो अरविंद मंडलोई ने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरवा लाइफ ने किस क्रिकेटर को नया एम्बेसडर बनाया है? तो हरवा लाइफ ने साथियों ये बनाया है स्मृति मंधाना को। ठीक है, हरवा लाइफ ने स्मृति मंधाना को बनाया हुआ है। अब हाल ही में आए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हरवा लाइफ तो स्मृति मंधाना, और बंधन बैंक का सीईओ बनाया गया है सौरभ गांगुली को। और बंधन बैंक ने भी हाल ही में एक अभियान शुरू किया था, जहां बंधन वहां ट्रस्ट, जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया था। ठीक है, और प्यूमा इंडिया की बनी है एम्बेसडर अनुष्का शर्मा। और लुइस वितान बने हुए हैं, लुइस वितान की बनी हुई है एम्बेसडर कौन? दीपिका पादुकोण। और नॉइज की बनी हुई है विराट कोहली, नॉइज ब्रांड है उसके एम्बेसडर बने हुए हैं विराट कोहली। उत्तराखंड के प्रसून जोशी हैं इस समय पर। और अगस्त में बनाए गए थे ऋषभ पंत, जो कि एग्जाम में पूछा गया है SSGD वाले में। ठीक है, और अर्बन गबरू के सूर्य कुमार यादव हैं। और नेवी टेक्नोलॉजीज के हैं MS धोनी। नेवी टेक्नोलॉजीज के कौन है? MS धोनी है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया साथियों अपर्णा सेन को। किसे? अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक धीमी होने की भविष्यवाणी की? तो ये की है साथियों 6.9। कितनी? 6.9% तक कहा है कि भारत की वित्तीय वर्ष की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो इतनी कम हो सकती है, धीमी हो सकती है। लेकिन इतनी कम होने के साथ भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यानी दुनिया में सबसे तेज अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो वो भारत की बढ़ रही है, इतनी कम होने के बावजूद भी। ठीक है, अच्छा बात करेंगे विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में। और इसके अध्यक्ष हैं इस समय पर डेविड मालपास। कौन? डेविड मालपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति रोज क्रिस्टियन बनी? यानी रोज क्रिस्टियन जो हैं वो किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है साथियों गैबोन की। गैबोन एक अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पर ये रोज क्रिस्टियन पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हुई हैं। ठीक है, और PM यानी प्रधानमंत्री यहाँ के हैं एलेन क्लाउड बिली बॉय नेज। सुनिएगा, एलेन क्लाउड बिली बॉय नेज, ये यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति यहाँ पर हैं अली बोंगो। अली बोंगो कौन? अली बोंगो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और यहाँ की राजधानी होती है लिब्रे बिल्ले। क्या? लिब्रे बिल्ले गैबोन की राजधानी है लिब्रे बिल्ले। और यहाँ की मुद्रा जो होती है वो होती है CFA फ्रैंक। यहाँ की मुद्रा होती है CFA फ्रैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया? तो वो क्या है साथियों, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। किसने? गृह मंत्री अमित शाह जी ने लाल किले पर जय हिंदू द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया। साथियों यहाँ पर इस कार्यक्रम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने? 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले में क्या दिखाया गया? जिसमें सबसे पहले दिखाया गया मराठाओं का उदय। कितने? मराठाओं का उदय दिखाया गया। मराठाओं का उदय दिखाया गया। फिर 1857 की क्रांति के बारे में दिखाया गया यहाँ पर। ठीक है, और फिर भारतीय राष्ट्रीय सेना के बारे में भी बताया गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना के उदय के बारे में भी बताया गया। कहाँ पर? लाल किले पर। और क्या कार्यक्रम का नाम क्या था? जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल, ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? तो ये पढ़ाई जाएगी साथियों पंजाबी। कौन सी? पंजाबी। अच्छा, यहाँ पर हो क्या रहा है, देखा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर लोग
अब डेली बेस पे भी पंजाबी का इस्तेमाल करने लगे हैं, यानी पंजाबी भाषा ज़्यादा लोग बोलने लगे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए वहाँ की सरकार ने फैसला लिया है कि 1 से लेकर के 12 तक अब वहाँ के पाठ्यक्रमों में पंजाबी भी पढ़ाई जाएगी, यानी शामिल की जाएगी। ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ी अच्छी बात भी है। अच्छा, बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है साथियों कैनबरा। राजधानी क्या है इसकी? कैनबरा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी एल्बनीज हैं। और यहाँ की मुद्रा होती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। कौन सी है मुद्रा? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो ठीक है दोस्तों, ये तो थी आज की करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, कतई ना भूलें शेयर करना। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।